इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जब एलील्स किसी करेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं जब वो गैमीट्स फॉर्म करते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन करने के सीक्वेंस में जब वो मियोसिस की प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो एलील्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक होमोजाइगस टॉल हो गया हमारा कैरेक्टर, ये हमारा एलील हो गया। ठीक, अब देखिए जब इसको गैमीट फॉर्म करना है तो हम जानते हैं कि गैमीट में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं तो वो मियोसिस के थ्रू पास करेगा। तो जब मियोसिस हो रही है तो कैपिटल टी जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए या एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब देखिए एक गैमीट तो जो है उसके पास ये वाला एलील आ गया और एक दूसरे गैमीट के पास ये वाला एलील आ गया, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ। एक दूसरा केस देखिए, यहाँ पे भी मान लीजिए कि ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा एलील हो गए और एलील हमेशा जानते हैं पेयर में ही होता है। अब देखिए जब ये गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है तो ये भी मियोसिस से जाएगा क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जाने हैं। तो फिर जब देखिए ये मियोसिस की प्रोसेस से थ्रू गया तो ये दोनों भी हमारे जो एलील थे जो पेयर में थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लास्ट वाला केस को आप थोड़ा समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि एक हमारा हेट्रोजाइगस एलील का केस है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे ये कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्मॉल टी जो है हमारा वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि इस कैपिटल टी की वजह से ही ये स्मॉल टी अपने करेक्टर को एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये फिनोटिपिकली ये प्लांट बेसिकली हमारा टॉल होने वाला है, बट जेनेटिकली हम समझ रहे हैं कि ये हाइब्रिड है। अब देखिए जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग देखिए कि जब इसको भी गैमीट बनाना होगा तो ये मियोसिस में जाएगा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाने हैं, तो फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे आप एक बात को समझिए कि यहाँ पे एक गैमीट के पास ये प्योर टॉलनेस का अलील चला गया विच इज़ प्योर, ठीक है, और एक गैमीट के पास ये डॉर्फनेस का अलील चला गया। तो इसी वजह से इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज़ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्योंकि ये गैमीट अपने आप में प्योर है। अब ये देखिए कैपिटल टी अगर किसी दूसरे कैपिटल टी से मिल गया तो वो कैपिटल टी बना देगा, तो ये अपने आप में एक प्योर है। ठीक है, तो यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको एक बार में आप पढ़ लीजिए कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द टू एलील्स ऑफ द जीन गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड एंड ईच गैमिट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज़ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।